बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो हमारा टेलीकॉम का जो लेक्चर था उसमें हमने मैनुअल एक्सचेंज और ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो इन दोनों को कंपैरिजन किया था कि उनमें जो है वो क्या क्या चीज़ें एक जैसी थी, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट थी और किस लिहाज से जो है ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो मैनुअल एक्सचेंज से बेहतर था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज का। डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज जो है ये ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज के बाद आई, यानी कि आजकल आपको ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज भी नहीं मिलता। डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो काम तो ऑटोमेशन पे ही करती हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका डिफरेंट है। ना तो वहाँ पे किसी ऑपरेटर की इन्वॉल्वमेंट है, ना तो वहाँ पे किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच की। यहाँ पे काम सारा डिजिटली हो रहा है, सारा का सारा आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हो रहा है, 01 की फॉर्म में हो रहा है। आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच निकल गए, उसकी जगह आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी आ गई। इस डिजिटल जो हमारी हमारी दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आई है, जो डिजिटल आया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, इसने हमारा इतना काम आसान कर दिया है कि हमारे लिए ये दुनिया जो है ना बहुत छोटी रह गई है। ये इस डिजिटल ने इतना जो आपको मतलब इतनी आपकी सहूलतें दे दी हैं कि लोग जो है वो इस सियारे से ही तंग आ गए हैं कि यार अब कहीं और चलते हैं। इसलिए देखो आप चांद पे जाते हैं, कहते हैं चांद पे कॉलोनी बनाएंगे हम, मार्स पर जाकर रहेंगे हम। तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है। दुनिया के ऊपर तो सब कुछ देख लिया हमने। अब बाहर का सोचते हैं, बाहर जाके देखते हैं कि बाहर क्या क्या है। डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज किस तरीके से काम करती है, इसको समझने के लिए जो है ना वो आपको ज़्यादा जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में जो मोबाइल है आपका, वो आपको सब कुछ बता देगा कि डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज काम कैसे करती है। ना तो मोबाइल में कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, ना तो वहाँ पे कोई ऑपरेटर काम करता है, लेकिन काम आपका वैसा ही हो रहा है, बल्कि उससे अच्छे तरीके से हो रहा है और बेहतर सिक्योरिटी के साथ हो रहा है। आपने कभी किसी मैसेज को नहीं देखा, आते हुए नहीं देखा, ना किसी को जाते हुए देखा। आपको नहीं पता आपके मोबाइल से बाहर कब निकलता है, आपके मोबाइल के अंदर कब आता है। बस इतना पता लगता है जब आपकी स्क्रीन पे पहुंच जाता है, इसकी मेमोरी में पहुंच जाता है, तब आपको बीप सुनाई देती है उसके प्रोसेसर पे। ना ही कोई ऐसी शोर शराबा जो है वो आपके एक्सचेंज के अंदर होता इस किस्म का। एक टून बजेगी जब जाएगा मैसेज, सॉरी जब आएगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। वो आप मैसेज पढ़ के जो है वो रीड कर सकते हैं। यानी कि हर चीज़ जो है वो वॉइस हो गया, आपका टेक्स्ट मैसेज हो गया, आपकी वीडियो होगी, आपकी मेल, सब कुछ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाते हैं, आता है ना मैसेज, तो उसके अंदर वॉइस भी होती है, हो सकती है उसके अंदर टेक्स्ट मैसेज भी, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी। बस हमें ये पता लगता है कि कुछ आया है, कब आया है, किधर से आया है, किस तरफ से आया है, कुछ नहीं पता। तो ये सारा काम डिजिटल के थ्रू हो रहा है। डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज ने हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसान की हुई है, बहुत आसान की हुई है, हमें बल्कि हड आराम कर दिया है। हम कोई काम ही नहीं करते, हमारे पास सब कुछ है, हम सारा कुछ जो है वो। खैर इसको पढ़ते हैं, डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज है क्या। इट इज़ कॉल्ड डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज बिकॉज इट्स एंटायर ऑपरेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट थ्रू डिजिटल सिग्नल। यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ पे सिर्फ टेलीफोनी की हो रही है, लेकिन ये डिजिटल जो का तरीक जो आजकल टेक्नोलॉजी है वो टेलीफोनी तक नहीं रह गई। यहाँ पे आपकी हर चीज़ आ गई है इसके अंदर। जितनी किस्म की भी कम्युनिकेशन हो, वो सब कम्युनिकेशन इसके अंदर आ गई है अब। Once analog signal coming from the subscriber line are received at digital telephone exchange, they are converted to digital signal. अब यहाँ पे हम कहाँ आपकी मैनुअल एक्सचेंज, कहाँ आपकी ऑटोमेशन एक्सचेंज, अब कहाँ आपकी डिजिटल एक्सचेंज। यानी कि आपका जो एनालॉग सिग्नल है, यानी कि आपका जो वॉइस सिग्नल है वो एनालॉग फॉर्म में है। एक दफ़ा वो चला गया, आपके मुंह से निकल गई बात, इस फ़ोन ने अगर पकड़ लिया आपकी बात, तो वो भी डिजिटल कर देगा वो उसको।
उसको भी डिजिटल बना के आगे पहुंचा देगा। इतनी तरक्की। हम किसी भी किस्म के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको भेज सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी फॉर्म फॉर्म का एनालॉग सिग्नल हो। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग इज यूज टू लुक फॉर द कॉल सब्सक्राइबर लाइन। काम इसके अंदर भी स्विचिंग के थ्रू ही होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग होती है, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग नहीं होती। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग का मतलब है इलेक्ट्रिकल के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के लिए थ्रू चल रही है और काम जो वो मैकेनिकली कर रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ स्विचिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ही है, इलेक्ट्रिक ही है। सारा काम स्विचिंग जो है वो काम यहाँ पे भी स्विचिंग से हो रहा है, कोई अलग से कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं हुई। आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सारों के अंदर प्रोसेसर लगे हुए हैं, और वो प्रोसेसर सारे के सारे स्विचिंग पे ही काम करते हैं। लेकिन वो स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग होती है, जिसके अंदर आप एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, मॉसफेट, जेफेट, इन सबको मिला के जो है ना वो एक आप सर्किट डिज़ाइन करते हैं जो स्विचिंग का काम परफॉर्म कर रही होती है। अब उसी स्विचिंग के थ्रू जो है ना वो आपके कई सारे जो हैं कनेक्शन जो है वो एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कई सारे लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली काम हो रहा होता है। डिजिटल सिग्नल आर कन्वर्टेड बैक टू एनालॉग सिग्नल। अच्छा, यही नहीं कि सिर्फ उसको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कर रहा है, नहीं, उस डिजिटल सिग्नल को दोबारा एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है। भाई आपने बोला, अगले ने सुना, आपकी आवाज़ भी एनालॉग है और वहाँ जो आवाज़ पहुँची वो भी एनालॉग है। तो बीच में एनालॉग काम नहीं होता, बीच में सारा काम डिजिटल होता है, बीच में सारा काम डिजिटल होता है। तो वो डिजिटल काम जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कर रहा होता है। किसी भी किस्म का आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उठा के देखिए, वहाँ सारा काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली हो रहा होता है। अच्छा, अब ये सब होता कैसे है? ठीक है, ये सब होता है बेटा ट्रंकिंग सिस्टम से। एक सिस्टम है ट्रंकिंग, या एक टेक्निक है ट्रंकिंग, जो डेटा कम्युनिकेशन है उसकी ट्रांसमिशन में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब ये क्या है? इट इज़ trunking is a technique used in data communication transmission system to provide many user to with access to a network by sharing multiple line और frequency। ये एक टेक्निक है जो डिजिटल कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में इस्तेमाल की जाती है। इसके थ्रू होता क्या है कि हम एक नेटवर्क होता है, उसके ऊपर क्या है मल्टीपल लाइन जो है वो शेयर हो सकती हैं एक दूसरे से। जैसे आजकल हो रहा है, हमने एक नेटवर्क बना दिया, एक यूफोन का नेटवर्क है, उस पर आप हज़ारों लाखों पता नहीं करोड़ों कितने कस्टमर हैं यूफोन के, लेकिन वो आप हर बंदे से रब्ता कर सकते हैं। भाई पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, ठीक है, जोंग है, टेलीनॉर है, वारिद है, यूफोन है, मोबलिंक है। ठीक है, अगर कोई उसके और अलावा अगर कोई सर्विस है तो मुझे नहीं पता, मुझे ये 5 का पता है। ठीक है, ये 5 सर्विस हैं। लेट सपोज एक के पास जो है वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो हैं वो 4.5 लाख है, 4.5 करोड़ हैं। अब वो 4.5 करोड़ जो सब्सक्राइबर हैं वो बाकी के जो सब्सक्राइबर हैं ना, तकरीबन जो बनते हैं आपके 16-17 करोड़, उनसे बात कर सकते हैं। अब ये एक सिस्टम बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है, जिसके ऊपर आप हर तरह की शेयरिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फिर आ जाते हैं हम इससे ऊपर। ठीक है, इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है। अब ये पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। आप पूरी दुनिया में जितने भी बंदे हैं उन सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, सबसे, सबसे, किधर भी हो, किसी कोने भी हो, अगर वहाँ पे सर्विस अवेलेबल है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये ट्रंकिंग सिस्टम है। सिर्फ बात नहीं कर सकते, वहाँ आप तस्वीर भी भेज सकते हैं, वीडियो कॉल हो सकती है, कुछ भी, किसी किस्म की भी कम्युनिकेशन जो कि आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन आपको अलाउ करता है, किसी किस्म की भी, जो डिजिटल डेटा आपका जो नेटवर्क है वो अलाउ कर रहा है आपको, वो आप पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। फिर एज द नेम इम्प्लाइज द सिस्टम इज़ लाइक अ ट्री, एक दरख्त की तरह। ठीक है ना, एक दरख्त की तरह है जिसका, अब दरख्त की शाखें कई होती हैं, लेकिन उसका जो जो क्या कहते हैं रूट होता है, या इसका जो धड़ जिसको कहते हैं निचला हिस्सा होता है, वो तो एक ही होता है ना। एंड मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसका धड़ सिर्फ एक होता है। अब वो सारी ब्रांचेस जो है ना वो एक्सेस ले रही होती हैं, जो ताकत ले रही होती हैं उस धड़ के थ्रू ही ले रही होती हैं।
तो ये सिस्टम जो है ना वो आजकल इम्प्लॉयमेंट किया किया हुआ है। ट्रंकिंग इज़ अ कॉमनली यूज इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रंकिंग सिस्टम जो है वो वीएचएफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है आपका। ट्रंकिंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज नेटवर्क दैट हैंडल मल्टीपल सिग्नल सिमल्टेनियसली। यानी कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो काफ़ी सारे सिग्नल को एक ही टाइम पे जो है वो हैंडल कर सकता है। The data transmission through trunking can be वीडियो, ऑडियो, वीडियो, कंट्रोलिंग सिग्नल और इमेज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिग्नल। इन टेलीफोनी ट्रंकिंग In telephony, trunks interconnect switching nodes such as private wire exchange, PBX, and central offices. The enterprise telephony, the transmission from traditional time division multiplication trunk to SRI trunks began around 209 to use voice over IP to connect the PBX to the internet. अब जो टेलीफोनी के अंदर जो ट्रंकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो क्या करता है, ब्रांचेस को और सेंट्रल ऑफिस को इकट्ठा जोड़ता है। अब क्योंकि टेलीफोनी की अगर हम बात करें तो हम पीटीसीएल की बात कर सकते हैं। पीटीसीएल के ऊपर या तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो हमारे पास डेटा होता है या फिर वॉइस टेलीफोन इस्तेमाल हो रहा होता है या फिर हमें नेट मिल रहा होता है, उस नेट के थ्रू हम सारा कुछ कर रहे होते हैं फिर। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो पीबीएस जो टेलीफोनी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो आपकी जो ब्रांचेज होती हैं उनको जोड़ता है और उनके जो सेंट्रल ऑफिस होते हैं, उनके मेन ऑफिस जो होते हैं, उन सबको जोड़ता है। तो इस तरीके से जो है ना आपका इंटर ट्रंकिंग सिस्टम टेलीफोनी के अंदर काम करता है। द ट्रंकिंग सिस्टम और टेलीफोन्स आर कैटेगराइज इनटू थ्री सिस्टम। जो ट्रंकिंग सिस्टम आया था शुरू शुरू में या अभी भी कुछ चल रहा है वो सिस्टम, वो जो है ना वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। सो 100 लाइन एक्सचेंज, 1000 लाइन एक्सचेंज और 10,000 लाइन एक्सचेंज। तो वो 100 लाइन, 1000 लाइन और 10,000 लाइन एक्सचेंज के अंदर जो है वो इंटरकनेक्ट जो है वो बनाया गया, कैटेगराइज किया गया। अब ये क्या होता है 100 लाइन, 1000 लाइन, 10,000 लाइन एक्सचेंज क्या होता है, ये फिर इंशाल्लाह हम जो है वो आखिरी जो है वो उसके अंदर अगले लेक्चर होगा जो उसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ट्रंकिंग को आप मज़ीद पढ़ लीजिएगा कि ट्रंकिंग इसके अंदर और क्या क्या होती है। ठीक है, बेसिकली ये सारा जो काम होता है वो इंटरकनेक्ट का ही होता है, यानी कि आपकी हर तरह की जो टेलीकम्युनिकेशन है उसको अलाउ करता है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप बुक के अंदर से, उसमें अगर कोई सवाल हो आपके जहन में, कोई चीज़ ना समझ आ रही वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जो है वो हम जो 100 लाइन एक्सचेंज, 1000 और 10,000 लाइन एक्सचेंज जो है इनको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।